कि नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है, मात्र 7 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी बिजनेस की क्लोजिंग करिए। दूसरा फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आज क्लोजिंग के टाइम पे इन 3 दिन, यानी आज कितनी तारीख है फ्रेंड्स, आज है 29 तारीख, ठीक है ना, 29 तारीख आज है। तो आपको मैं रियली बोलूं फ्रेंड्स कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो कॉलिंग करनी है वो कॉलिंग आपको करनी है परचेजिंग पे, ठीक है ना। आप परचेजिंग पे कॉलिंग करिए कि आपकी टीम में आप जितनी भी कॉलिंग कर रहे हैं सारी कॉलिंग में आपका परचेजिंग पे ही बात होनी चाहिए, आपकी इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए, कोई नेक्स्ट प्लान नेक्स्ट मंथ की। क्योंकि देखिए अभी जिनको अपनी क्लोजिंग करनी है, जिनको दिख रहा है कि नहीं मेरा भी थोड़ा लेवल मतलब अचीव करना है, थोड़ा मेरा मतलब कि माइनस जा रहा है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे क्या करना है कि क्लोजिंग के लिए कॉलिंग करना है। पूरा फोकस क्लोजिंग की कॉलिंग पे होनी चाहिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको ये चेक करना है कि आपके टीम में जिनका 10% होने के लिए 200 वैल्यूम बचा है, आप उनसे बात करिए, आप उसको इंपॉर्टेंस बताइए कि 10% अचीव करके उनको क्या फायदा मिलेगा। आप ये मत बोलिए कि अच्छा सर आप एक काम कर लीजिए, आप 200 वैल्यूम कर लीजिए, तो पता है मेरा बिजनेस मेंटेन हो जाएगा सर, मेरा 25% हो जाएगा। सर आप अपना ना 1000 वॉल्यूम कर लीजिए, 1000 वॉल्यूम आप कर लेंगे ना तो मेरा सुपर स्टार मेंटेन हो जाएगा। ये फिर लीडर नहीं, ये गीदड़ है जो इस प्रकार से बात करते हैं। क्योंकि देखिए जो वर्ड है वो मैं बोलूंगी फ्रेंड्स, वो गीदड़ होते हैं, वो लीडर नहीं होते। फिर आप उस बंदे को, सामने वाले बंदे को उनकी फायदा बताइए ना कि 10% भाई साहब आपका लेवल मैं देख रहा हूँ कि 300 वैल्यूम सर जी आपका हो गया है इस महीने में, और मैं देख पा रहा हूँ सर, क्योंकि मेरे पास तो लिस्ट आती है ना सर पूरी, तो मैंने उसमें आपका नाम देखा कि आप अपकमिंग 10% में हैं, तो अपकमिंग 10% कैसे फुलफिल होगा सर, मैं ये देख पा रहा हूँ कि मात्र 200 वैल्यूम बची हुई है सर। अगर आपका 200 वैल्यूम हो जाता है तो सबसे पहला फायदा क्या होगा कि सर आपको डिस्काउंट के साथ साथ, देखिए अभी आपको सिर्फ डिस्काउंट मिल रहा था, बट अब आपको डिस्काउंट के साथ साथ सर कैशबैक भी मिलेगा। नंबर 1 फायदा सर। नंबर 2 फायदा सर कि देखिए कैशबैक का लाभ आप कैसे लेंगे कि ये जो 500 वैल्यूम सर आपकी बनेगी ना, तो इसका 50 रुपए सर आपको रिटर्न आ जाएगा। तो आप बताइए सर कि 50 रुपए अगर आपको रिटर्न आ जाएगा तो भाई 50 रुपए सर साधारण सी चीज होती है क्या। और सर देखिए 50,000 अगर 50 रुपए आएगा तो सर आपको क्या लगता है, विश्वास नहीं बनेगा कि नहीं आईएमसी कैशबैक वाकई में देता है। और सर आप ये बताइए कि आज अगर 50 रुपए आपको कैशबैक आएगा तो आपके अंदर इच्छा नहीं जागेगी कि ये 50 को हम 50 नहीं 2500 भी करें, 500 करें, 2500 करें, 5000 करें, 10,000 करें, करेंगे कि नहीं सर करेंगे। बोलेगा कि हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आज के समय पे हर इंसान चाह रहा है कि उसे कुछ ना कुछ काम मिल जाए। क्लियर हो रही मेरी बात फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है कि आपको इस प्रकार से बात करनी है, जिनका 20% में होने में 500 वैल्यूम बचा है उनको बताइए, जिनका 15% होने में 300 वॉल्यूम बचा है उनसे बात करिए, जिनका सुपर स्टार मेंटेन होने में 5000 वॉल्यूम बचा है उनको बताइए। आपको पता है कि 20,000 वॉल्यूम से हमारा सुपर स्टार मेंटेन हो रहा है इस महीने से, और उनको फंड भी मिलेगा। अब बताइए इससे बड़ा प्लस पॉइंट क्या हो सकता है फ्रेंड। जिस वक्त मैं सुपर स्टार थी उस वक्त मुझे 30,000 मेंटेन करना पड़ता था और कोई फंड वंड था ही नहीं, मुझे कोई फंड नहीं मिलता था। बट आज के सुपरस्टार खुशनसीब है कि मात्र 20,000 वैल्यूम करिए और सुपरस्टार फंड वो भी 3% कंपनी के टोटल टर्नओवर का पाइए। जिन्होंने पिछले महीने लिया है वो जानते हैं कि कंपनी का फंड कितना बढ़िया बनता है। वो आपका काम नहीं होता, वो आपके आपने मेंटेन किया, वो कंपनी के टर्नओवर से आपको मिलता है फ्रेंड्स। क्लियर हो रही मेरी बात। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए। 4 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं, तो जिनका जिनका लेवल कवर अप होना है उनको बात करिए, उनसे उस लेवल को क्यों अचीव करना है उसकी इंपॉर्टेंस बताइए, उसका फायदा बताइए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं उस जो आपको लग रहा है कि नहीं आपका 1000-2000 वॉल्यूम और होना है, तो आप न्यू ज्वाइनिंग जिनको आप बैठे हुए हैं कि नहीं उनको हम 2 महीने 6 महीने बाद बताएंगे, उनको आज ही बताइए। क्योंकि अगर वो आज आपको लगता है कि काम नहीं करेंगे तो आने वाले 6 महीने में भी काम नहीं करेंगे। तो आज ही उनका वारा न्यारा कर दीजिए, फोन पे बात करके फटाफट से। आप उनसे बात करने के बाद में बात करिए कि सर आज बेहतरीन सिस्टम है ऐसा वैसा, पहले उनको परचेजिंग पे बात करिए, पहले उनको बिजनेस में लाइए। फिर भट्टी तो अपनी 1 बजे वाली है ही है ना, फेसबुक पेज 1 बजे की भट्टी में आप डालिएगा। सर की एक बात बहुत मुझे अच्छी लगती है कि आप ये मत चेक करिए कि भट्टी किसकी है ना, ये मत चेक करिए कि कौन लीडर की मीटिंग हो रही है, कैसी मीटिंग हो रही है, कहाँ की मीटिंग हो रही है, किसके ग्रुप की मीटिंग हो रही है। मैंने कभी मना नहीं किया, भट्टी मत देखिए, बस कोयला डाल दीजिए, आपका कोयला लाल होके ही निकलेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो ये सर की बहुत अच्छी लगती है मुझे बात, ठीक है ना। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, आज मेरा जो टोटल टॉपिक था एजुकेशन पे था, बट वक्त ज्यादा ना लेते हुए मैं एक स्टोरी के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करूंगी कि फ्रेंड्स हुआ क्या फ्रेंड्स कि आपको मैं बता दूं कि एक बार हुआ क्या कि एक परिवार था, एक बहुत ही छोटा परिवार था जिसमें एक वाइफ थी, एक बच्ची थी, और परिवार में 3 लोग रहते थे, माता पिता और एक छोटी सी बच्ची 3 साल की।
4 साल की 3 साल की बच्ची थी, वो लोग रहते थे। बट एक दिक्कत ये थी कि वो परिवार बहुत गरीब था, बहुत लाचार था, बहुत गरीब था। और बेटी उसकी जो थी वो दूसरे बच्चों को देखती थी, तो वो सोचती थी कि काश मेरे पास भी कुछ चीजें होती, काश मैं भी टॉफी खाती, काश मेरे पास भी चिप्स खाने का पैसा होता। बहुत तकलीफ होती थी उसको। एक दिन वो अपने पापा से बोलती है, पापा पापा हमारे पास पैसा कब आएगा, पापा पापा हमारे पास अच्छी जिंदगी कब आएगी। तो पापा उसके बोलते हैं कि बेटा आओ तुम एक। पिताजी उसको देख करके उसको बाहर लेकर के जाते हैं, बाहर लेकर के जाते हैं और दिखाते हैं पहाड़। देखो वो बेटा, वो देखो देखो, देखो वो वाला पहाड़ दिख रहा है। बेटी कहती है हाँ। तो उसके सबसे ऊपर देखो, वहां पे भगवान जी रहते हैं, ठीक है। अब तुम उनसे जो भी चीज मांगोगी वो तुमको देंगे, तो तुम भगवान जी से वो चीज मांगा करो यहाँ पे आके, ठीक है। तो बेटी ने क्या किया, छोटी सी तो थी, वो क्या करती थी कि जा करके वहां पे खड़े होकर के खूब मांगती थी कि मेरे पिताजी की नौकरी लग जाए, मेरे पिताजी की नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए। एक दिन इत्तेफाक क्या हुआ फ्रेंड्स कि उसके पिताजी पढ़े लिखे थे और उस पिताजी की आर्मी में नौकरी, उसकी उनकी सेना में भर्ती हो गई। सेना में भर्ती हो गई, परिवार में खुशी की लहर हो गई, लोगों में मिठाइयां बंटने लगी, बहुत खुश हुआ परिवार। बेटी भी बहुत खुश हुई कि मेरे भी घर अब पैसे आएंगे, हम लोग भी एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, हम भी अपने मन चाहे खाने को खाएंगे, हम भी एक अच्छे कपड़े पहनेंगे। बेटी बहुत खुश हुई। हुआ क्या कि फ्रेंड्स कि पिता की ट्रेनिंग के लिए पिता को क्या हुआ कि पिता को बोला गया कि इस पहाड़ी के पार आपकी ड्यूटी है और इस पहाड़ पे जंग होने वाली है, अगेंस्ट पार्टी से जंग होने वाली है और उस जंग में आपकी ड्यूटी लगी। जब ये पता चलता है उस पिता को, पिता हैरान हो जाता है कि मैं नया हूं, मैं कैसे उस ड्यूटी को करूंगा। वो अपनी आके अपनी वाइफ से बताता है। वाइफ भी हैरान होती है कि बताइए अभी आपकी नई नई ड्यूटी है, अभी हमारा इतना छोटा परिवार है, एक छोटी सी बिटिया ही है, आप जा रहे हैं उस जंग को लड़ने के लिए, बताइए आपकी सेना में भर्ती इसीलिए हुई थी, बताइए। बेटी कहती है पापा मेरी दुआ तो गलत हो गई आपके लिए, मेरी इबादत तो गलत हो गई, मैंने गलत इबादत कर लिया, बताइए आप अब मुझे पता है कि सेना में जाने वाला, जंग पे जाने वाला लौट के नहीं आता पिताजी, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मैंने क्यों ऐसी दुआ मांगी आपके लिए। पिता ने कहा बेटा एक बात बताओ, मैं अपनी इस हिंदुस्तान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जाके रहूंगा, मैं अपने मुल्क के लिए गद्दारी नहीं करूंगा, क्योंकि जो गद्दार होता है वो सेना में नहीं होता और जो सेना में नहीं होता है। तो वो क्या किया कि वो पिता करता क्या है कि वो जंग में चला जाता है। जंग में जब जाने घर से निकलता है, परिवार उसको विदा करता रहता है, तो उसकी बेटी क्या करती है कि उसकी बेटी एक चिट्ठी लिखती है, एक चिट्ठी लिखती है और उस चिट्ठी को कहती है कि पिताजी आप जब उस पहाड़ पे जाएंगे ना जहाँ पे मैं आपके लिए दुआ करती थी, उस पहाड़ पे आप जाइएगा तो ये चिट्ठी जो है ना आप ना वहां पे रख लीजिएगा, ठीक है, वहां पे जो डाक है वहां पे डाल दीजिएगा कि मेरी ये वाली भी दुआ कबूल हो जाएगी। पिता क्या करता है, चिट्ठी खोलता नहीं है, चिट्ठी लेता है, चिट्ठी लेके जाता रहता है और उस पहाड़ की जब वहां पर पहुंचता है तो उस बॉक्स में डालने के पहले वो तब भी चिट्ठी नहीं खोलता है, उस पे लिख देता है कि बेटा मैंने जो यहाँ पे तुम्हें बोला था कि यहाँ पे भगवान रहते हैं और वो तुम जो बोलोगी वो मान ले, वो पूरी कर देते हैं, बेटा मैंने वो तुमसे झूठ बोला था, है ना। वो बिटिया जब ये बोली ना पिता से कि पिताजी ये ले जाइए वहां पे ना भगवान जी के पास ना वहां पे डाल दीजिएगा, भगवान जी मेरी ये दुआ भी पूरी कर देंगे, तो पिता सोचता है कि अरे छोटी बच्ची वाकई में मान गई क्या कि वहां पे भगवान है, पिता सोचता है। तो फिर पिता क्या करता है कि वो लिखता है कि बेटा यहाँ पे कोई भगवान नहीं था। जब वो वहां पे पहुंच जाता है लिखता है बेटा बेटा यहाँ पे कोई भगवान नहीं था और मैं तुमसे झूठ बोला था, मुझे माफ करना, ऐसा करके वो उस बॉक्स में चिट्ठी को डाल देता है कि ताकि वो चिट्ठी उसके घर तक पहुंच जाए, उसकी बिटिया तक पहुंच जाए। ठीक है, मैं 5 मिनट में अपने सेशन को खत्म करूंगी कि वो चिट्ठी उसके पिता तक पहुंच जाए, पिता मतलब परिवार तक पहुंच जाए। पिता चला जाता है, पिता चला जाता है, रोज न्यूज चलती रहती है, 2 महीना लगातार वो जंग चलती है, रोज न्यूज आती है कि इतने सैनिक मारे गए, इतने सैनिक मरे गए, एक दिन पूरी न्यूज, एक दिन अचानक से न्यूज आती है, 2 महीना कंप्लीट होने का जो आखिरी दिन था, अचानक से न्यूज आती है कि पूरी 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 टोली जो होती है वो टोली पूरी पूरी उड़ा दी गई दुश्मनों के द्वारा। बेटी घर में पूरा कोहराम मच जाता है, बेटी रोती रहती है, उसकी वाइफ रोती रहती है, एकदम मातम सा छाया रहता है। और एक व्यक्ति एकदम गिरी की हालत में, एकदम फटे चिटे कपड़े, बाल बिल्कुल बिखरे हुए, भूखा प्यासा, एकदम गंदा सा मलिक सा दिखने में आता है और देख के अपने परिवार के बाहर आके खड़ा रहता है और बैठ जा करके दीवार से टेक लगा करके जमीन में ही घर के बाहर बैठ जाता है। बिटिया घर से बाहर आती है, बेटी देखती है कि अरे ये तो मेरे पिताजी हैं, अरे ये पिताजी कैसे आ गए, पूरी पूरी टोली पलट गई थी तब भी पिताजी मेरे आ गए। बिटिया बड़ी खुश होती है, बिटिया के आंख में खुशी के आंसू होते हैं, जल्दी से मम्मी को बुला करके लाती है, मम्मी को दिखाती है। जब बस ये सब चलता ही रहता है तो डाकिया घर आ जाता है।
एक डाकिया घर आता है और कहता है कि आपकी ये चिट्ठी कई दिनों से वहां पे थी, बट उस पहाड़ी पे जंग होने की वजह से ये चिट्ठी मैं पहुंचा नहीं पा रहा था, बट जैसे ही जंग समाप्त हुई तो आज मैं ये चिट्ठी लेके आया हूँ, ये लीजिए ये चिट्ठी आपके लिए। वो चिट्ठी जैसे ही वो पिता अपने हाथ में लेता है, देखता है कि अरे ये तो मेरी ही वाली चिट्ठी है जिसमें मैंने अपनी बेटी के लिए लिखा था कि बेटी मैंने तुमसे झूठ बोला है। फिर वो चिट्ठी को खोलता है और चिट्ठी को खोलता है और उसमें देखता है कि उसकी बेटी ने उस वक्त, जिस वक्त उसको विदाई दे रही थी, उस वक्त उसने उस चिट्ठी में लिखा था कि ये ऊपर पहाड़ पे बैठे वाले भगवान मेरे पिता को सही सलामत भेज देना, मेरे पिता सेना की लड़ाई के लिए जा रहे हैं, उनकी जिंदगी ना लेना, उनको भेज देना। फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी आपको मैं बताना चाहूंगी कि कोशिश पूरी तो करो, आप अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करो, और पूरी करने के लिए ऊपर वाला आपके साथ है। उस बेटी को विश्वास था कि नहीं यहाँ पे मुराद पूरी होती है, वो दुआ करती गई करती गई करती गई करती गई, और वो दुआ उस ऊपर वाले ने सुन भी लिया। आप अपनी कोशिश तो पूरी करिए फ्रेंड्स। आप ये देखिए कि अगर आपका कुछ टारगेट आगे पीछे है, 1000, 2000, 5000 वैल्यूम, आप कोशिश तो करिए। आप 1000 की कोशिश करेंगे, 4000 ऊपर वाला कहीं ना कहीं से रास्ता करेगा आपके लिए पूरी करने की। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आज ये स्टोरी आपको बताया। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो आप सभी बेहतरीन तरीके से काम को करिए, और हम सबका साथ है। और होता नहीं है कि आज खुश नसीब हूं कि अपने आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में रह करके काम को बढ़ा पा रही हूँ, काम को कर पा रही हूँ। और मेरी पूरी उम्मीद है कि इस महीने की, इस मई की दमदार क्लोजिंग हम करेंगे, और एक बेहतरीन क्लोजिंग हम करेंगे, एक जानदार क्लोजिंग हम करेंगे। और इस महीने की क्लोजिंग ही आपके अगले महीने की ऊर्जा को बताएगी कि आपके अगले महीने की किस ऊर्जा के साथ आप काम करेंगे। तो अगले महीने काम को और बड़ा करने के लिए पहले इस महीने की क्लोजिंग को बेहतर करिए। और आप सबसे मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आप ये मत देखिए कि मेरा लक्ष्य नहीं था तो हम कैसे क्लोजिंग करें। आप ये देखिए कि जितनी भी कोशिश हो सके आपके अपने टीम में 100 वैल्यूम, 1000 वैल्यूम, 500 वैल्यूम, अपनी खुद की 1000 वैल्यूम, इसी को कंप्लीट कर लीजिए ताकि अगले महीने और अच्छे से क्लोजिंग हो जाए आपकी। ठीक है ना? अगले महीने आप टारगेट के ऊपर काम करिए, है ना? इस महीने प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो युद्ध स्तर पे जुट जाइए आप और आपकी टीम में कोई भी बंदा। मेरी पूरी कोशिश है कि आप चेक करिए, आप और आपकी टीम का कोई भी बंदा, एक भी टीम की आईडी ऐसी ना हो जिसपे 0 वैल्यूम हो। हर की आईडी पे 50 वैल्यूम, 100 वैल्यूम, जो भी करते बने, हर से बात करके उनको वैल्यूम करवाइए, क्योंकि प्रोडक्ट तो वो यूज करते ही करते हैं, और उनका बिलिंग करवाइए। और कोई भी बिल आज तक ना तो रुका है ना तो रुकेगा। किसी भी प्रकार से अगर आपका लेवल मेंटेन हो भी गया है, आपका लेवल अचीव हो भी गया है, तो भी आपको बिल नहीं रोकना है। बिल आपका टर्नओवर आने दीजिए, क्योंकि मैंने आज तक कभी अपने बिल को नहीं रोका है। मेरे ऑफिस के स्टाफ हैं, बोलते हैं कि मैडम ये वाला बिल काटना है कि नहीं काटना है क्लोजिंग के टाइम पे। मैंने कहा ये क्यों पूछते हो कि काटना है कि नहीं काटना है? इसी महीने में काटना है। तो फ्रेंड्स, बिल रोकना नहीं है बिल्कुल भी। युद्ध स्तर पे बिलिंग करिए, और हम सब मिल करके इस महीने को एक बेहतरीन करेंगे, एक बेहतरीन क्लोजिंग करेंगे, और दिखा देंगे डीएन सर को कि सर इस महीने हम सब ने दमदार क्लोजिंग किया है। अब आपका मौका हमें चाहिए, अब आपका समय हमें चाहिए अपनी टीम के लिए, जूम के लिए। तो थैंक यू सो मच टू ऑल कि आप सबने बेहतरीन तरीके से आज के सेशन को अटेंड किया। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल। और जाते जाते मैं चाहूंगी कि जिस खूबसूरती के साथ हमने इस मीटिंग का आगाज किया था, उसी खूबसूरती के साथ मैं इस मीटिंग का, है ना, उसी खूबसूरती के साथ इस मीटिंग को मैं अंजाम भी दूंगी। तो एक म्यूजिक के साथ मैं आज की